हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट विद जेमी। दोस्तों कैसे हैं आप? तो शुरू करें डिस्कशन आईपीएल 2025 को लेकर। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी कवर कर रहा था दुबई में तकरीबन 20-21 दिन के लिए कि सर आप आईपीएल प्रीव्यूज करेंगे ना, आप आईपीएल कवरेज करेंगे ना। और मैंने कहा भाई ये कोई पूछने वाली बात होती है? जरूर, ऐसा कोई आईपीएल नहीं गया दोस्तों जो मैंने कवर नहीं किया था। 2008 पहला जो आईपीएल मैच हुआ था 2008, आई वॉज देयर फॉर दैट मैच एंड आई बीन डूइंग दिस on and off for the past what, 17 seasons? Is this the 18th season of the IPL? Wow, time does fly. तो शुरू करते हैं दोस्तों इस चैनल पर आईपीएल प्रीव्यू सेशन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। एक ऐसी टीम जो अगर हम इनका स्क्वाड देखें इस सीजन तो आईपीएल ऑक्शन के टाइम पे चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर्स ने कुछ खास बदलाव तो नहीं किए किए हैं, पर कुछ खास बदलाव नहीं किए जिसे आप तुरंत पेज पे देख के, स्क्वाड पे देख के कहे कि हाँ यार ये टीम फाइनल फोर तक जा सकती है। बट आई एम स्टिल सेइंग आई बिलीव फॉर सेवरल फैक्टर्स, और मैं बताऊंगा इन फैक्टर्स के बारे में इस वीडियो के बीच। कुछ फैक्टर्स हैं चेन्नई के स्क्वाड पे जो मैं देख के कह सकता हूं कि हाँ ये टीम प्लेऑफ की टीम मुझे लग रही है। फैक्टर नंबर 1, एमएस धोनी। धोनी इज व्हाट 42 नाउ, और पिछले 2-3 आईपीएल सीजन्स में धोनी ने कुछ हिंट्स ड्रॉप किए हैं कि हो सके ये उनका आखिरी आईपीएल सीजन है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो हिंट्स हैं धोनी ने जो ड्रॉप किए हैं ये उसके बेसिस पर, उसके मुताबिक मैं आपसे कह रहा हूं, बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। धोनी शायद इकलौते प्लेयर है इस पूरे आईपीएल में दोस्तों जो बाकी प्लेयर्स के साथ, जो एक्टिव प्लेयर्स हैं, ये साल भर क्रिकेट नहीं खेलते, ये कोई लीग नहीं खेलते हैं, ये स्टेट के लिए नहीं खेलते हैं। तो ही इज दैट रेयर प्लेयर जो एक आईपीएल सीजन से पहले उनको चेन्नई पहुंचना पड़ता है और ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लेकिन डिस्पाइट बीइंग इन हिज अर्ली 40s, आप धोनी की फिटनेस को देखें तो भाई ये 25, 26, 27 साल के क्रिकेटर को अभी भी इस उम्र में धोनी टक्कर दे सकते। सो आई एम लुकिंग एट द धोनी फैक्टर। कैप्टन नहीं है, कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन थला धोनी का जो हाथ है इस टीम के ऊपर, इट इज अनमिस्टेकेबल। और जब तक थला धोनी है, आई बिलीव जब तक धोनी है इस फ्रेंचाइज के साथ, तो इनको आप कभी भी प्लेऑफ्स रेस से डिस्काउंट नहीं कर सकते। Then we have Gaikwad, who's now led the team for what, a full season now. He's shown both as a leader and as a batsman कि ये बहुत बहुत बड़े प्लेयर हैं चेन्नई फ्रेंचाइज के लिए। So I personally am expecting a lot of good batting from Gaikwad, the opener, as well as Gaikwad, the captain, because he's shown in the brief time he's been in charge of CSK, दिमाग है बंदे के पास। अब आते हैं दोस्तों दो ऐसे नाम पर, बल्कि तीन ऐसे नाम पर जिनके जुड़ने से, दोबारा जुड़ने से मैं मानता हूं कि चेन्नई को बहुत बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। वन ऑफ द ओजीज, द ओरिजिनल चेन्नई बॉय रविचंद्रन अश्विन इज नाउ बैक विद सीएसके। 2009 में ये पहली बार जुड़े चेन्नई के साथ और ये 7 सीजन खेले 2015 तक, एंड ही टुक अबाउट 90 ऑड विकेट्स ड्यूरिंग हिज फैंटास्टिक रन विद चेन्नई। उसके बीच अश्विन कहीं और गए थे, ही वाज विद पंजाब, ही वाज विद राजस्थान रॉयल्स, बट ये अब वापस आ चुके हैं दोस्तों चेन्नई में, रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। और आप सोचिए दोस्तों एक मिनट के लिए, द वॉल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज द रविचंद्रन अश्विन इज, ही इज नाउ टीमिंग अप अगेन इन चेन्नई येलो दोस्तों एट चेपॉक विद एमएस धोनी एंड रविंद्र जडेजा। ये वही धोनी हैं दोस्तों जिन्होंने अश्विन को पावर प्ले के अंदर नई गेंद से बॉलिंग डालना शुरू किया था बहुत बहुत साल पहले, सीएल T20 और आईपीएल के टाइम पे। दैट धोनी can now, well, he technically won't be calling on Ashwin because Dhoni is not the captain, but look at what Gaikwad has. He has Dhoni behind the stumps. He has Ashwin, a possible option to bowl in the power play. And how much would the Chennai fans at Chepauk love to see that happening again? Now you factor in Jadeja. अश्विन जडेजा बहुत साल तक चेन्नई के लिए साथ खेलते थे और उससे भी ज्यादा बहुत साल तक वो भारतीय टीम के लिए खेलते रहे। So imagine, Gaikwad can call on Ashwin and Jadeja at any time in 20 overs during this IPL with the knowledge के बॉस अनुभवी खिलाड़ी दोनों हैं और पीछे धोनी जो हैं स्टंप्स के पीछे। This could be a match winning, not a combination, but a match winning trio, I would say, of Dhoni, Ashwin and Jadeja. फिर सैम करन is also back at Chennai. सैम करन दोस्तों इन्होंने कोविड के टाइम पे 2 साल खेले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। He had a very good season, his first season, and then the second season was not as good as it was when Karan made his debut. लेकिन जो 2 सीजन सैम करन ने चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड के साथ बिताए,
जो समय उन्होंने MS धोनी के साथ बिताया, he said in as many words, it was career changing. And after being with Chennai for 2 seasons, Sam Curran went back to the England T20 setup, won the 2022 T20 World Cup, was player of the match in the final for taking 3 wickets, और उसके बाद वो उस T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। तो अश्विन कमिंग बैक, सैम करन कमिंग बैक, इट लुक्स लाइक इन दीज टू प्लेयर्स, और मेरा ये मानना है कि अश्विन हर मैच खेलेंगे और सैम करन एक क्वालिटी ऑलराउंडर वो भी हर मैच खेलेंगे। सो लुक एट नाउ हाउ द पीसेस आर फॉलोइंग टुगेदर फॉर दिस टीम, बट देयर आर स्टिल सम प्रॉब्लम्स। न्यूजीलैंड के ओपनर डेवन कॉनवे ये आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं चेन्नई के साथ, लेकिन आजकल इनका फॉर्म कुछ खराब है, और मेरा यह सवाल है कि कैन ही टीम अप विथ रचिन रविंद्रा, a New Zealand teammate who's coming off a player of the tournament performance in the Champions Trophy? क्या चेन्नई के बेस्ट 11 में दोनों कॉनवे और रविंद्रा, दोनों न्यूजीलैंडर्स, दोनों लेफ्ट हैंडर्स के लिए, क्या इनके आइडियल 11 में दोनों की जगह बनती है? I'm not so sure. You have to factor in Sam Curran's presence as one overseas player. The first overseas player, I would assume कि गैकवार्ड और धोनी और सीएसके की थिंक टैंक वो चुनेंगे, वो होंगे सैम करन। इसके बाद रचिन रविंद्रा, based on what he's done with CSK, Rachin Ravindra, based on form and potential, has to be one of four overseas players. नूर अहमद दोस्तों, अफगानिस्तान के युवा स्पिनर नूर अहमद बहुत ही एक्सपीरियंस्ड स्पिनर हैं, डिस्पाइट बीइंग वेरी यंग व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट। ये आईपीएल खेल चुके हैं, ये गुजरात टाइटंस के हिस्सा थे, अब ये चेन्नई में जुड़े हैं, और चेपॉक की टर्निंग ट्रैक की हिस्ट्री देखकर मेरा मानना है कि जडेजा और अश्विन के साथ नूर अहमद का खेलना बनता है। सो दैट्स अ थर्ड overseas player. Then we have Dhoni's blue-eyed Sri Lankan player, Matisha Patirana. जब से श्रीलंका के तेज गेंदबाज with that awkward Malinga type action, जब से वो चेन्नई के हिस्से बने हैं, आईपीएल जीत चुके हैं और धोनी के गो टू फास्ट बॉलर रह चुके हैं with दीपक चहर not around. With all due respect to Tushar Deshpande, it's been Patirana who Dhoni has gone to. Dhoni has spoken very, very highly of the Sri Lankan bowler. He's also once again back with CSK. So I cannot see how they leave Matisha Patirana out of this 11. तो अगर हम एक बार इनके ideal best playing 11 पे देखें, you have Sam Curran, you have Rachin Ravindra, you have Patirana, and I believe the fourth overseas spot will then go to Noor Ahmed in the games जहां पे Chepauk में खेलेंगे, and I'm looking at grounds like Lucknow, Eden Gardens, even Mullanpur. Maybe Noor Ahmed gets the nod ahead of Devon Conway. तो फिलहाल Devon Conway की जगह, despite like I said, winning an IPL with Chennai and having some good seasons, I don't think Devon Conway is going to be a shoo-in for Chennai's best 11 across this season. दीपक चहर के मैंने जिक्र किया, वो इस बार नहीं है. It's a big blow to Chahar personally because he had done very, very well despite injuries for CSK down the years. उनकी जगह उन्होंने खलील अहमद को लिया है, लेफ्ट आर्म पेसर. He had a good IPL last year, specifically in the power play. और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि चाहर के एब्सेंस में चाहर को उन्होंने परचेज नहीं किया. दे रिलीज चाहर, एंड आई बिलीव द प्रेजेंस ऑफ खलील अहमद इंडिकेट्स हाउ पॉसिबली the Chennai think tank is thinking when it comes to their domestic Indian pacers. They've had Tushar Deshpande, but मेरे हिसाब से इस साल along with Matisha Patirana, it'll be Khalil Ahmed one bowler to look at. रही बैटिंग की बात, we've discussed Ravindra, we've discussed Gaikwad. Shivam Dube, the biggest hitter of spin in the IPL. इनका एक फिक्स्ड रोल है चेन्नई के साथ कि नंबर 4 पे आके बाउंड्रियां लगाओ, और जिस तरह से दुबे ने, लेफ्ट हैंडेड मस्कुलर दुबे ने स्पिनर्स को मारा है, इट्स सीन immediate results for Chennai. It's helped them win an IPL. It's also helped Dube get into India's squad, where he was a T20 World Cup winner last year. So I'm looking at the players who've been with CSK, the OG like Ashwin who's come back, and then a new player like Noor Ahmed. And I believe इस squad में Deepak Hooda को भी मैं add करूंगा. He's a player who's not perhaps lived up to his potential. Maybe Deepak Hooda gets more chances than Vijay Shankar. So these are the players that I believe would be the most impactful for Chennai in IPL 2025. There's some games that I look at and I say, wow, these could be potential crackers. Chennai versus Mumbai is one of them. Chennai RCB in Chennai is another massive match. And then Chennai versus KKR. खासकर वो Eden Gardens मुकाबला जहाँ पे स्पिन का योगदान है. This is Chennai's schedule for IPL 2025. तो क्या लगता है?
Do Chennai Super Kings, with the current players and the players coming back and some new acquisitions, do they have a team, a squad that can make the playoffs? I think so. I'm not saying they can win it, but I believe the Tala factor, the Gaikwad factor, the Ashwin Jadeja factor, the Sam Curran factor, the Rachin Ravindra factor, the Shivam Dubey factor, and the Matisha Patirana factor indicate right now that this, to my mind, is definitely a playoff team.